शांति सभागार में सभी महानुभावों जो उपस्थित हैं मैं उनको नमन करता हूँ। मैं अभिनव शर्मा कक्षा 12 का छात्र आज अपने विचार इस शुभ अवसर स्वतंत्र दिवस पर रखना चाहूँगा। 16 वर्ष 16 वर्ष मात्र की मेरी आयु है। इस आयु तक पहुँचते पहुँचते मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें सोची, काफ़ी चीज़ें समझी और आगे भी समझना चाहूँगा। मेरा शुरू से इतिहास में बहुत रुचि रही है, चाहे वो हमारे देश का इतिहास हो या विश्व का। इस इतिहास को पढ़ते हुए एक बात ही मेरे जहन में आती है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए कि हमारा जन्म भारत की मुक्ति के बाद हुआ, क्योंकि जैसा आपको और मुझे ज्ञात है 200 बरस तक या फिर शायद उससे भी ज़्यादा भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी जुल्म किए गए थे, कुछ ऐसे जुल्म जिसके पन्ने तक किताबों से फाड़ दिए गए। परंतु अंत में हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून का बलिदान देके और संघर्ष करके भारत को उनसे मुक्ति दिलाई थी। एक बात लेकिन मुझे भारत का नागरिक होने पर खटकती है, जो मैंने लोगों से सीखा और देखा है। हमारे भारत में एक प्रथा चली आई है सालों से कि हमारे पूर्वजों की हम पूजा करते हैं, हम अपने पूर्वजों को भगवान का दर्जा देते हैं। जो बात समझ नहीं आती कि जो ऐसे पूर्वज जो हमारे भगवान समान है, हमारे क्रांतिकारी, उनको हम भगवान का दर्जा सिर्फ आज ही क्यों देते हैं, उनकी पूजा हम सिर्फ आज ही क्यों करते हैं। कृष्ण जी की पूजा सिर्फ जन्माष्टमी के दिन नहीं होती, वो हर साल मनाई जाती है, तो फिर सिर्फ क्रांतिकारियों की आज क्यों? क्या ये भगवान समान नहीं? मैं किसी पे ऐसे उंगली नहीं उठाना चाहूँगा, मैं बस आपको एक विचार आपके याद दिलाना चाहूँगा जो हम भूल गए हैं शायद। वह इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आज आपको भाषण देना है, आज मैं आपसे एक नागरिक के नागरिक तौर पे बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। याद रखिएगा इन वीरों को जिन्होंने बलिदान दिए देश की। ये थे तभी आप हैं, हम हैं, वरना कहाँ होते आप और हम। पैरों में होती बेड़ियां चार, सर झुकाए सेवा को तैयार। आज क्या है? आज 15 अगस्त है। आज क्या खास है? आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता कैसे मिली थी? हमारे वीरों ने योगदान दिया था, खून का बलिदान दिया था, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज मैं आपसे इन सब विषयों पे चर्चा नहीं करूँगा। पिछले 75 वर्षों से बहुत महोदय इस पे चर्चा करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं आज आपका थोड़ा उन विषयों पे ध्यान ले जाना चाहूँगा जहाँ आपका शायद ना गया हो। देशभक्ति शब्द सबने सुना है, शब्द का अर्थ सबको पता है। देश के लिए प्रेम, देश की माटी के लिए प्रेम, देश के लिए बलिदान, यही शब्द आज पूरे देश भर में गूंज रहे होंगे। एक छात्र के तौर पे मुझे एक बात गलत लगती है कि जब हम बड़े होते हैं हमको सिखाया जाता है कि देशभक्ति ये है, देशभक्ति ऐसी होती है, पूरा बताया जाता है, हमें पूरे समझाया जाता है, परंतु महसूस नहीं कराया जाता। देशभक्ति महसूस कैसे होती है? एक आदमी, आप किसी आदमी का छोड़िए, आप किसी छात्र का लीजिए। एक छात्र अपने जीवन की कुर्बानी क्यों देगा, वो अपना जीवन क्यों निछावर करेगा अगर वो उस देश से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है तो? चलिए आप अपने घर का उदाहरण लेके देखिए। आपका परिवार, आपकी अर्धांगिनी, आपका भर्ता जो भी हो, आप उनका ध्यान रखें, आप उनकी सेवा करें, आप उनका पूरा ख्याल रखें, पर आप उनसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, आपका रिश्ता वो चलेगा? वो नहीं चलेगा, वो रिश्ता टूट जाएगा। अगर बिना भावों के 4 लोगों का परिवार नहीं चलता, यहाँ तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। खैर, भावों की अगर बात आई है तो मैं नाम लेना चाहूँगा श्री रानी गायना देवी, अगर मैंने उनका नाम सही लिया है तो। वो नाग जाति समूह की हमारी एक क्रांतिकारी थी। उनकी खास बात ये थी, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हेरात नाम का एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन के 3 वर्ष बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के 10 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। मुझे ये नहीं जानना कि जब उनने आंदोलन शुरू किया उनके विचार क्या थे, मुझे जानना ये है उनके माँ बाप के क्या विचार थे जो उन्होंने उनमें दिए। अगर मात्र एक बच्चे के माँ बाप ने ऐसे विचार दिए कि वो 13 वर्ष की आयु पे उन्होंने ऐसा काम किया, हम तो पूरा देश है, हमारे सारा यूथ, हमारे सारे बच्चे हमारे आगे हैं, हम तो ही कर ही सकते हैं। अब एक मुद्दा मैं और लाना चाहूँगा। मैं
जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 16 वर्ष का हूँ, 16 वर्ष की आयु है मेरी। मैं गया हूँ स्थानों पे, मैंने सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैंने काफ़ी जगह स्वतंत्र दिवस के जो समारोह हैं उन्हें अटेंड किया है। सब जगह मैं जाता हूँ तो एक बात छिड़ी जाती है कि हमारे भारत को हमें आगे ले जाना है, हमारे भारत में कुछ कमियां हैं जो हमें दूर करनी है, हमें भारत को विश्व स्थान पे पहुंचाना है। मुझे ये ज़रूर बताया जाता है मेरे भारत में क्या कमियां हैं, मुझे ये नहीं बताया जाता मेरा भारत महान कैसे है। ये कहाँ बताया मेरे भारत ने शून्य दिया, ये मैंने किताब में पढ़ा। ये कहाँ बताया भारत ने नंबर सिखाए दुनिया को, ये मैंने किताब में पढ़ा। अगर आप मुझे मेरी भारत की महानता नहीं बताओगे तो मैं किससे अपेक्षा रख सकता हूँ। मैं फिर से आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक छात्र की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर भाव नहीं तो मैं देश की अपेक्षा पे कैसे उतर सकता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हुए, कुछ ताकतें हैं हमारी देश में जो देश के खिलाफ काम करती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, आप और मैं बखूबी जानते हैं उनको। ये जो ताकतें हैं जो ये काम करती हैं, और बहुत से लोग जो देश के बारे में कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो देश की नींव बिगाड़ते हैं, ये क्यों कह पाते हैं और ये कहते क्यों हैं, ये मैं नहीं जानता। पर एक बात जानता हूँ, ये वह कायर होते हैं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे देश की गुलामी को महसूस नहीं किया। अगर आज हमारी सेना बॉर्डर पे ना खड़े हो तो इनको हर चीज़ का जवाब पता चलेगा। हमारी सेना वहाँ खड़ी रहती हैं तभी हम इतना कह पाते हैं। जिस दिन सेना ने पैर हटा लिए, क्या आप होंगे, क्या मैं होऊंगा, पैरों में होंगी बेड़ी चार, सर झुकाए सेवा को तैयार। अब मैं आपका एक बड़े महत्वपूर्ण बात पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ये हमारे ही देश में नहीं, ये विश्व में इस बात को छेड़ा जाता है। एक शब्द सुना होगा आपने, आत्मसम्मान या आत्म प्यार। खैर, आज के मौके पर आत्मसम्मान की बात करते हैं। मैंने सीखा था एक जगह, पहले मेरे भी ऐसे ही ख्याल थे कि आत्मसम्मान होना चाहिए, फिर कुछ किस्सों और कुछ गाइडेंस के बाद मुझे भी ये बात समझ आई कि आप एक बात बताएं मेरे को, सम्मान दो लोगों के बीच का भाव है, प्रेम दो लोगों के बीच का भाव है, तो उसमें आत्म बात कहाँ से आ जाती? वो आपका सम्मान नहीं है, वो आपका अहंकार है। अगर जब तक आपका अहंकार रहेगा, देशभक्ति जैसे भाव आप नहीं पाल सकते। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। ये जो आपने छोटी छोटी अपनी पहचानें बना रखी है, हिंदू मुस्लिम, जब तक ये रहेंगी, मैं ना कुछ नहीं हो सकता। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई और। एक बड़ा बात उठती है जगह जगह, भ्रष्टाचार। कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बहुत आता है, काफ़ी, और है भी, सही बात है। खैर, मैं ये तो नहीं पूछूंगा मेरे विद्यालय में है कि नहीं, मुझे 12th पास करनी है इस साल। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस दिन हमारे देश में देशभक्ति की भावना सब में पाई जाएगी, 80% परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आज कहता हूँ, यहाँ खड़े होकर कहता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आपको मेरी बात सत्य होती दिखेंगी। पर ध्यान रखेंगे, अगर बहुत बड़ा अगर है। अंत में मैं अपनी बात को एक टिप्पणी से ख़त्म करना चाहूँगा। पर लिए उड़ रहा चार आकाश पार, पर लिए उड़ रहा चार आकाश पार, जिंदगी का कलम लिए भारत भरने को तैयार, भारत भरने को तैयार। धन्यवाद।